एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे, खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे। ये सुबह 7:45 बजे का टाइम है। मैंने मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं क्योंकि बहुत सारे कपड़े मैले हो गए थे, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं मशीन लगा देती हूँ क्योंकि अभी तक तो यूट्यूब का ही काम कंप्लीट हुआ है और यूट्यूब का काम कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले मशीन लगा दी है। और अभी आई हूँ किचन में तो अपने लिए एक कप चाय बनाऊँगी। ये तो गए हुए हैं बाहर घूमने के लिए, तो सिर्फ अपने लिए ही बनानी है। और विशाल को दही डाल के देनी है, तो मैंने कटोरी में उसकी दही डाल के रख दी है। और आज मैं हरा साग बनाऊंगी, तो साग को मैंने धो के और छलनी में डाल के रख दिया है, तो उसका थोड़ा सा पानी निचड़ जाएगा। तो चाय पीने के बाद फिर मैं साग को काट दूँगी। तो चाय भी मेरी बनके तैयार हो गई है, तो आप सब भी आ जाइए और मेरे साथ बैठकर सुबह की चाय पी लीजिए। तो फ्रेंड्स, से चाय पीने के बाद एक बार के कपड़े मशीन में धुल गए थे, तो वो मैंने टब में निकाल दिए हैं और दूसरी बार के कपड़े मैंने धुलने के लिए डाल दिए हैं। और साग को मैंने धो के रख दिया था, तो अब मैं इसे काट के और इसमें सीटी लगवा दूंगी। और अब तो गर्म दिन हो गए हैं, हरा साग भी कुछ दिन का ही बचा हुआ है, फिर तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो आज मैं हरा साग बनाऊंगी, लेकिन रेसिपी शेयर नहीं करूंगी। और दोनों बच्चे हरा साग बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो बच्चों के लिए भिंडी मंगवा के रखी हुई हैं, तो फिर साथ के साथ उनके लिए मैं भिंडी बनाऊंगी। लेकिन अभी मैं किचन का कोई काम नहीं करूंगी, पहले मुझे कपड़े धोने हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ साग को काट के और इसमें सीटी लगवा दूंगी, और जितने भी बाकी के किचन के काम हैं वो सब मैं बाद में करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब ये सुबह लगभग 9:15 बजे का टाइम है। कपड़े सारे धुल गए हैं और सच में सुबह सुबह जब सारे कपड़े धुल जाते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन ये भी है कि आज मेरे सिर्फ कपड़े ही धुले हैं, कोई भी काम मैंने शुरू नहीं किया है, ना तो कोई किचन का काम किया है, ना ही अभी साफ़ सफाई की है। बस सुबह उठ के सबसे पहले तो मैं अपना यूट्यूब का काम ही कंप्लीट करती हूँ, और यूट्यूब का काम कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले आज मैंने मशीन लगाई थी क्योंकि बहुत सारे कपड़े मैले हो गए थे और मुझे ये था कि अगर सुबह सुबह कपड़े धुल गए तो काफ़ी बड़ा काम हो जाएगा, नहीं तो फिर पूरा दिन मैं इन्हीं में उलझ के रह जाती हूँ, शाम हो जाती है कपड़े धोते धोते। तो अभी यह 9:15 बजे तक कपड़े धुल चुके हैं, तो अभी फटाफट सारे कपड़े सुखा देती हूँ और फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी, डस्टिंग का जो काम है वो सब करूँगी। तो कपड़े सुखाने के बाद अब मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी है, और झाड़ू लगाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और जब सारी बालकनी वगैरह सब कुछ एकदम से क्लीन करती हूँ तब तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है। और अब इतनी ठंड तो होती नहीं है कि पूरा दिन दरवाजे बंद करके रखो, अब तो ये सामने वाला दरवाज़ा भी खोलना पड़ता है, तो इधर की बालकनी में भी जाना होता है। तो इधर की बालकनियाँ भी अब गर्मियों में तो डेली डेली ही साफ़ करनी पड़ेंगी। सर्दी थी तब तो मैं 4 से 5 दिन में इधर की बालकनी साफ़ करती थी, लेकिन गर्मी में तो इधर डेली झाड़ू लगाना, इसको धोना, ये काम करना पड़ता है। तो अभी फटाफट झाड़ू लगा देती हूँ। डस्टिंग का थोड़ा बहुत काम है वो कर देती हूँ। पोछा तो मैं सब काम से फ्री होने के बाद ही लगाती हूँ। अभी सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी और झाड़ू लगाने के बाद फिर नहाऊंगी, तब कहीं जाके किचन का काम शुरू करूँगी। और अब मैं नहा के आई हूँ, तो खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि कोई भी काम स्टार्ट नहीं किया है। बस साग को ही काट के और उसमें 3 सीटी लगवा दी थी, बाकी अभी दही को भी बिलोना है, साग बनाना है, सब काम ऐसे ही पड़े हैं। और नहा के आई हूँ तो बालों में कंघी भी नहीं की है क्योंकि कंघी करती तो और ज़्यादा टाइम लगता, पहले ही खाना बनाने में काफ़ी लेट हो गई हूँ। तो ऐसे ही अपने बालों को लपेट लिया है
और मैं यहाँ पर अभी साग बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं इसकी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि इसकी रेसिपी मैंने 2-3 बार पहले शेयर की हुई है कि हम हरा साग कैसे बनाते हैं, क्योंकि छौंक तो हम हरे साग में लगाते नहीं हैं, ऐसे ही बनाते हैं। तो अभी लहसुन को छील लेती हूँ, हरी मिर्च को धो के और फिर मिक्सी में पीस के आलन लगा दूँगी और एक चूल्हे पर मैं साग को रख दूँगी और बीच बीच में मैं इसको चलाती रहूँगी। बच्चे हरा साग नहीं खाते हैं तो फिर साथ के साथ भिंडी की सब्ज़ी बनाने की भी तैयारी करूँगी। तो फ्रेंड्स, एक चूल्हे पर मैंने साग बनने के लिए रख दिया है और दूसरे चूल्हे पर भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने प्याज भुनने के लिए रख दी है। तो बीच बीच में साग को भी चलाती रहूँगी और प्याज को भी चलाती रहूँगी, तो ये दोनों काम एक साथ ही हो जाएंगे। और यहीं पे खड़े होके अभी मैं भिंडी काट लेती हूँ। और वैसे मैंने आधा किलो भिंडी मंगवाई थी, लेकिन इसमें से मैं 250 ग्राम ही बनाऊंगी क्योंकि हम 3 जने तो साग खाएंगे, बच्चे नहीं खाते हैं, तो इन दोनों के लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो अभी इधर प्याज भुन रही है, तब तक साथ के साथ मैं भिंडी काट लेती हूँ। दही को भिगो के तो रख दिया है, लेकिन मक्खन अभी नहीं निकाला है, तो अभी सब्ज़ी बनने के लिए रख के और फिर मैं मक्खन निकाल दूँगी और साथ के साथ आटा भी लगा दूँगी। तब तक एक चूल्हे पर साग बन के तैयार हो जाएगा और दूसरे चूल्हे पर भिंडी की सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी, तो फिर मैं रोटी बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, साग बन गया है, भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो गई है, लस्सी मक्खन सब तैयार हो गया है और अब मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी हैं। और जब मैं साग बनाने की तैयारी कर रही थी तब विशाल के पापा अनुज को लेके डॉक्टर के पास गए थे, क्योंकि अनुज को थोड़ी सी स्किन प्रॉब्लम हो गई है। कई जगह से इसको दवाई दिलवाई है लेकिन आराम नहीं होता है, तो आज एक देसी वैद्य के पास लेकर गए हैं, शायद उससे ठीक हो जाए। तो अभी वहाँ से ये आए हैं, तो इन्होंने बताया कि मम्मी मुझे तो रोटी नहीं खानी है, 3 दिन के लिए मना कर दिया है कि खाने वाली कोई भी चीज़ नहीं खानी है। और पीने वाली चीज़ों में भी सिर्फ नारियल पानी और जो मिठाई वाला पेठा होता है उसका जूस और खीरे का जूस, सिर्फ ये 3 चीज़ें ही लेनी हैं और 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाना है। तो फिर मैंने जो बिना मिर्च वाली भिंडी अलग से निकाली थी वो मिर्च वाले में ही मिक्स कर दी हैं और बीच में ही अनुज को मैंने नारियल पानी तो दे दिया है कि तब तक तुम नारियल पानी पी लो और खाना बनाने के बाद फिर मैं तुम्हारे लिए जूस बना दूँगी। तो आज तो पूरा दिन इसको खीरे का जूस, कभी पेठे का जूस, कभी नारियल पानी यही देना पड़ेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से पेट तो नहीं भरता है और बीच बीच में इसको देती रहूँगी तो इसको भूख नहीं लगेगी। तो आप सब भी आइए और सुबह का खाना हमारे साथ खा लीजिए। तो अभी सबको खाना बना के खिला दिया है, मैंने भी खाना खा लिया है। बर्तन मैंने अभी साफ़ नहीं किए हैं क्योंकि खाना खाने के बाद मैंने सबसे पहले अनुज के लिए खीरे का जूस बनाया है और 2 खीरे में स्टील का जो बड़ा गिलास होता है वो 1 गिलास जूस निकल आया था। तो फिर मैंने सोचा कि जूसर को सेट तो कर ही दिया है। विशाल को गाजर का जूस पीना बहुत पसंद है, तो इसके लिए अभी मैं गाजर का जूस बना देती हूँ। तो मैंने 4 गाजर ली थी, तो 4 गाजर में स्टील का 1 गिलास भर जाएगा, इतना जूस निकल आया है। तो अभी जूस निकाल के और इसमें थोड़ा सा काला नमक और नींबू डाल के विशाल को दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स, दोनों बच्चों को जूस बना के पिला दिया है और अब मैं मिर्च काट रही हूँ, क्योंकि आज मैं गाजर, मूली और हरी मिर्च का अचार बनाऊँगी। तो इसकी मैं अलग से वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मैं इसका अचार कैसे बनाऊँगी, इस ब्लॉग में से शेयर नहीं करूँगी। और अभी मुझे बर्तन साफ़ करने थे, तो मैंने सोचा कि पहले मिर्च को काट के रख देती हूँ और फिर जब बर्तन साफ़ करूँगी तो हाथों से तीखापन चला जाएगा। नहीं तो मिर्च के हाथ हैं, कहीं मुंह पे लग गए तो फिर बाद में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस वजह से मुझे तो मिर्च वगैरह जब काटनी होती हैं, या तो आटा लगाने से पहले काट देती हूँ या बर्तन साफ़ करने होते हैं तो उससे पहले काट देती हूँ। और फिर ये दोनों ही काम ऐसे हैं, इससे हाथों का तीखापन चला जाता है। तो अभी मिर्च काट के रख देती हूँ।
फिर बर्तन साफ़ करूँगी, फिर पोछा लगाऊँगी और फिर आज तो काम सारा दिन ही चलते रहना है। सब काम से फ्री होने के बाद आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और अब ये रात 10 बजे का टाइम है। अभी अपने लिए गरम गरम दूध लेकर आई हूँ, तो आप सब भी आ जाइए और गरम गरम दूध पी लीजिए। और अभी नीटिंग की 2 वीडियो कंप्लीट करनी है। और मेरी जेठानी जो स्वेटर बना रही थी वो कंप्लीट हो गया है। एक तो आज उसी डिज़ाइन की वीडियो बनाऊंगी, तो आप इसकी फ़ाइनल लुक देख लीजिए, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर व्यूवर्स के कमेंट्स थे कि आपकी जेठानी जो स्वेटर बना रही है उसकी फ़ाइनल लुक दिखाइए और जो डिज़ाइन है उसे भी बनाना बता दीजिए। तो ये देखिए, जो मेरी जेठानी ने स्वेटर बनाया है वो ये है। आप देख सकते हैं गोल गले में इसकी लुक बहुत ही सुंदर आई है। और वैसे काफ़ी बड़ा साइज़ बनाया है। ये देखिए कि नौमित को अभी ये बहुत बड़ी है, लेकिन ये भी है कि ये वाली सर्दी तो चली गई है और नेक्स्ट सर्दी आएगी तब तक नौमित थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। और फिर इतनी मेहनत से स्वेटर तैयार होती है, तो ये भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे को एक ही सर्दी में छोटी हो जाए। तो कम से कम 2 सर्दी तो बच्चा आराम से पहने। तो इसलिए इसका साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा तैयार किया है। और ये जो डिज़ाइन है देखने में जितना सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। न्यू बिगिनर भी इसको आसानी से बना सकती हैं। तो एक तो आज मैं इसी डिज़ाइन की वीडियो बनाऊंगी और नीटिंग कोर्स चैनल पर इसे अपलोड कर दूंगी। तो जिस किसी को भी इस स्वेटर का डिज़ाइन सीखना हो तो आप नीटिंग कोर्स चैनल पर कल इसकी वीडियो ज़रूर देख लीजिए। ये देखिए, पूरे स्वेटर में यही डिज़ाइन डाला है, बैक में, फ्रंट में, बाजू में। और बनने के बाद इसकी जो लुक आई है वो बहुत अच्छी आई है। और जो मैंने आप सबको एक वीडियो में ऊन दिखाई थी ओसवाल स्मार्टी की, ये उसी ऊन से उन्होंने तैयार किया है। काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार हो गया है, काफ़ी अच्छी ये वूल है। तो अभी ये वाला कलर तो उसमें ख़त्म हो गया है, वाइट वाला तो बचा हुआ है। 3 से 4 कलर ही बचे हुए हैं, बाकी सारे लगभग बिक चुके हैं उसके। लेकिन 2-4 कलर अभी भी बचे हुए हैं। अगर आप सबको इसके कलर लेने हों तो लिंक मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूँगी कल, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और एक मैं इसकी वीडियो की स्टार्टिंग करूँगी। जो मेरे पास से थोड़ी थोड़ी सी बची हुई ऊन इकट्ठी हो गई हैं, तो उसी में मैंने पहले भी 1-2 जुराबें बना के तैयार कर दी हैं और एक जुराब मैंने ये वाली बनाकर कंप्लीट की है। तो इसकी वीडियो की स्टार्टिंग कर दूँगी। और फिर ये है कि कल दिन में ही जाके पूरी हो पाएगी, अभी तो नहीं हो पाएगी, काफ़ी टाइम लगेगा। और आज मुझे थकावट भी हद से ज़्यादा हो गई है, क्योंकि आज तो बहुत सारे तो कपड़े धोने थे और बहुत ज़्यादा काम हो गए। गाजर मिर्च मूली का अचार बनाना था। सब काम करते करते इतनी लेट हो गई कि गाजर काट के और धूप में लेके गई। 5 या 10 मिनट की धूप लगी होगी, तब तक बालकनी में छाँव आ गई, धूप भी नहीं लगी। तो फिर मैंने सारी चीज़ें ऐसे ही कपड़े से ढक के रख दी हैं कि कल 1-2 घंटे की गाजर को धूप लगवा के और फिर अचार को मिक्स करूँगी। तो गाजर मिर्च के अचार की जो रेसिपी है उसकी वीडियो की मैंने अलग से स्टार्टिंग की हुई है, बिल्कुल प्रॉपर रेसिपी अलग से शेयर करूँगी। क्योंकि अगर ब्लॉग में मैं इस तरह से कोई रेसिपी शेयर करती हूँ तो फिर उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अलग ही बनाऊँगी और कल बनाऊँगी, क्योंकि आज तो धूप नहीं लगी। और ये देखिए, आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं, चेयर बिल्कुल फुल हो गई है। कल पूरा टाइम लगेगा, कपड़ों की तह भी लगानी होगी, जो प्रेस करने वाले होंगे उन पर प्रेस भी करूँगी। और आज तो काम करते करते दिन कब ख़त्म हो गया पता भी नहीं चला। क्योंकि एक तो अनुज को पहले हमने जैसे अंग्रेजी दवाई दिलवाई हैं, पानीपत भी दिलवाई थी, यहाँ भी 2-3 डॉक्टर हमने चेंज किए हैं, लेकिन मेरे बेटे को कोई आराम ही नहीं लग रहा है। तो आज इसको देसी दवाई दिलवाई है। तो वहाँ पर उन्होंने खाने के लिए तो सब कुछ मना कर दिया है और पीने के लिए भी सिर्फ 3 चीज़ें बताई हैं, खीरे का जूस और नारियल पानी और एक जो मिठाई वाला पेठा होता है उसका जूस। तो अब इन 3 चीज़ों से पेट भरना कितना मुश्किल होता है।
तो ये भी बोलना था कि भूखा बिल्कुल भी नहीं रहना है, जैसे ही पेट में थोड़ी सी भूख महसूस हो तुरंत ये चीज़ें आपने पी लेनी है। तो आज तो पूरा दिन बेटे के लिए कभी खीरे का जूस, कभी पेठे का जूस, कभी नारियल पानी, इन चीज़ों में भी आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, क्योंकि रोटी सब्जी का तो एक बार खा लिया शाम तक की छुट्टी हो जाती थी, पेट भर जाता था बेटे का, लेकिन आज तो इन्हीं चीज़ों के सहारे है। और अभी भी उसको मैंने एक बार तो पेठे का जूस बना के दे दिया है, और अभी सोने से पहले एक बार खीरे का जूस और सफ़ेद पेठा जो होता है मिठाई वाला, उसका जूस बना के दूंगी ताकि रात आराम से कट जाए। और ये सब 3 दिन के लिए बोला, 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ इन 3 चीज़ों के सहारे पर रहना है, क्योंकि उसने तो अब कहा है कि भाई इसका इलाज जो है हो जाएगा, लेकिन थोड़े से परहेज करने पड़ेंगे। और अंग्रेजी दवाई तो मैं काफ़ी दिलवा चुकी हूँ, इसको कोई आराम नहीं होता है। एक तो होता है जैसे किसी स्किन में खारिश होना, लेकिन इसको खारिश नहीं होती है, ऐसा होता है ज़रा सी धूप लग गई या ज़रा सी गर्मी लग गई तो पूरा बदन इसका जलने लग जाता है एकदम से, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो अभी 3 दिन तक तो इसके साथ काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार इसको जूस बना के देना है, तो काफ़ी मेहनत लगती है। खीरे का जूस बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जो पेठे का जूस है उसको मिक्सी में पीसना, फिर उसको कपड़ छान करना, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। बार बार इन चीज़ों को वॉश करना फिर रखना, क्योंकि सफाई का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज तो बहुत काम बढ़ गया है, और अभी तो 2 दिन और हैं इन्हीं चीज़ों के सारे, फिर आगे देखो कैसा ट्रीटमेंट चलता है। बस मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेहनत तो चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन बच्चा ठीक हो जाए। और ये तो इसकी भी तपस्या है, देखो पूरा दिन से कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों के सहारे हैं, और अभी 2 दिन और भी रहना है। तो अभी मैं एक वीडियो तो इसकी बना लेती हूँ और इसकी स्टार्टिंग कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।